श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है चतुर्थ भाव का विचार। जातकालंकार ग्रंथ में किस प्रकार से ग्रंथकार ने किया है। चतुर्थ भाव किसी भी जातक के लिए एक महत्वपूर्ण भाव होता है। भौतिक सुख समृद्धि, माता, गृह, भूमि, भवन, वाहन, शिक्षा और उससे भी उत्तम मन का भाव होता है, मानसिक स्थिति का भाव होता है। और क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहता है तो सुख समृद्धि चतुर्थ भाव से ही प्राप्त होती है। और राजनीतिज्ञों के लिए चतुर्थ भाव का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह जनता का भाव है। और जनता के समर्थन के बिना कोई राजनीतिज्ञ कितना भी वो क्षमतावान हो, कितना भी वो कूटनीतिज्ञ हो, कितना भी वाक कुशलता उसके अंदर हो, वह बिना जनता के समर्थन के सफलता हासिल नहीं कर पाता है, या फिर किसी अन्य की कृपा पात्र बनकर ही वह सफलता हासिल कर पाता है। तो इस प्रकार से चतुर्थ भाव का महत्व बहुत अधिक है। ग्रंथकार ने चतुर्थ भाव की जो प्रमुख संज्ञाएं अपने ग्रंथ में बार बार उपयोग की हैं वो इस प्रकार हैं कि अम्बु, सुख, पाताल, ग्रह, हिबुक, बंधु, सुहृद, वाहन, यान, नीर, जल और तुर्य। तो इस प्रकार से इनका उन्होंने उपयोग किया है। एक एक श्लोक में बड़े अच्छे सूत्रों का उपयोग किया है, अनेकों योगों का उपयोग किया है। इनका आप अपने फलादेश में, अपने फलित में विचार कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे विचार हैं, बहुत ही अच्छे योग हैं। तो अब विचार करते हैं उन योगों पर जो ग्रंथकार ने बताए हैं अपने श्लोकों के माध्यम से। ग्रंथकार कहते हैं, पाताले सह स्वरास शुभ खतरितो भाग्यनाथे नियुक्तः सामंत शातश्चेत स्वरपति गुणना वाणिशस्तनुस्थ संदृष्टो राज्य पूजस्तदनु च हिबुकाधीश्वरो लाभ संस्थो यानम पश्चन्नराणाम निवहम अभिमतम वाहनानाम प्रदत्ते। अर्थात चतुर्थ भाव का स्वामी यदि अपनी राशि में हो, शुभ ग्रह के और नवमेश के साथ हो, तो ऐसा जातक सामंत होता है, मंडलाधीश होता है, किसी क्षेत्र विशेषज्ञ का अधिपति होता है, सुख समृद्धि से युक्त होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि लग्न में बैठे और उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा जातक राज्यमान्य होता है। यदि बृहस्पति की दृष्टि में चतुर्थेश हो और एकादश भाव में बैठा हो, अथवा बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव की स्वामी पर हो और वह चतुर्थ भाव का स्वामी अपने भाव को देखता हो, तो ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अनेकों लाभ उठाता है। वाहन संबंधी अनेकों उत्तम कोटि के वाहन प्राप्त करता है, उच्च कोटि के वाहन प्राप्त करता है। और वाहनों का एक समूह उसके पास होता है, यानी अनेक प्रकार के वाहन सुख से ऐसा जातक युक्त होता है। भूमि, भवन आदि का भी उसे अच्छा लाभ होता है। चतुर्थ भाव संबंधी प्रायः सभी लाभ, सभी कारकत्वों के लाभ ऐसे जातक को अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। आगे बताते हैं, स्वक्षेत्रे तुरनाथस्तनोपति सहित साधकस्माद् गहाप्ति सौहार्दवा सुहृद अद्रग्रहगश्चेद ग्रहराभ्ययोग है यावंत पापखेटा धनसम ग्रह प्राण्यपैश्चेतसकस्था युक्तास्तावत् प्रमाणा ज्वलनवशगता क्लेशदाश्चुर्ग्रहाणु। अर्थात लग्नेश के साथ स्थित होकर चतुर्थेश यदि स्वराशि में हो तो आकस्मिक रूप से ऐसे जातक को गृह प्राप्ति होती है, भूमि भवन का अच्छा लाभ होता है और सज्जन लोगों से, अच्छे लोगों से ऐसे जातक की मित्रता होती है, उनसे भी उसे सहयोग प्राप्त होता है। यदि इससे अलग स्थानों में रहे तब यह योग का निर्माण नहीं होता है। केवल लग्नेश के साथ चतुर्थेश का अपनी राशि में योग होने पर भी ऐसी संभावना होती है। दूसरे भाव का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी यदि इनकी युति में होकर जितने भी पाप ग्रह त्रिक स्थान में होंगे, 6वें, 8वें या 12वें भाव में होंगे, तो ऐसे जातक के इतने ही ग्रहों की हानि होती है, इतने ही ग्रह नष्ट हो जाते हैं और जातक सुखों से वंचित होकर अपने जीवन में कष्टों का भागी बनता है। क्योंकि धनेश और दशमेश जब द्वादशेश से युक्त होंगे
और उनके साथ पाप ग्रह भी होंगे और इनकी स्थिति तृक भाव में होगी, तो यह स्थिति चतुर्थ भाव के लिए बहुत ही अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि द्वितीय भाव चतुर्थ भाव से एकादश भाव है और द्वादश भाव चतुर्थ भाव का नवम भाव है और दसम भाव चतुर्थ भाव का सप्तम भाव है। यदि इन तीनों भावों के स्वामी पाप ग्रहों से युक्त होकर त्रिक में होंगे तो निश्चित ही चतुर्थ भाव के कारकत्वों की हानि बढ़ जाएगी, उनके सुखों में कमी होना स्वाभाविक हो जाएगा। यावंतो वाहनस्था शुभ विहग दृशाम गोचरानो भवेयु स्तावंतो वा विरामः परम गुणवताम वाहनानाम नृणाम स्युः क्रूरः पश्यन्ति यानम व्यनिधन गताश्चेत् तदा तद्दद्विवै प्रज्ञैरादिश्यमीषां खलु शुभकरणम शांतिकम वाहनानाम। अर्थात शुभ ग्रह की दृष्टि से वंचित होकर जितने भी पाप ग्रह चतुर्थ भाव में रहेंगे उतने ही वाहनों का नाश होने की संभावना ग्रंथकार ने बताई है। द्वादश और अष्टम भाव में जितने पाप ग्रह स्थित होकर चतुर्थ भाव के स्वामी को या चतुर्थ भाव को देखेंगे उतनी ही संख्या में अच्छे वाहनों का नाश होता है, हानि होती है। ऐसा दुर्योग होने पर समय के अनुसार वाहन हेतु शुभ शांति अर्थ कृत्य का आदेश विद्वानों को करना चाहिए, ऐसा मत ग्रंथकार ने कहा है। क्योंकि पाप ग्रह यदि चतुर्थ भाव में होंगी तो वाहनों की हानि तो होगी ही, चतुर्थ भाव संबंधी अन्य कारकत्वों की भी हानि के होने के संकेत बनेंगे। यदि उनमें कोई भी पाप ग्रह त्रिक भाव का स्वामी हुआ तो यह स्थिति और भी बदतर हो जाती है। द्वादश और अष्टम भाव, क्योंकि चतुर्थ भाव से पंचम और नवम भाव होती हैं, चतुर्थ भाव मोक्ष त्रिकोण का होता है और चतुर्थ से नवम पंचम अष्टम और द्वादश भी मोक्ष त्रिकोण के होते हैं। तो मोक्ष त्रिकोण के भाव में यदि पाप ग्रह होंगे तो उन भावों से संबंधित सुख समृद्धि में, उन भावों के कारकत्वों की फल प्राप्ति में जातक को निश्चित रूप से बाधाएं आएंगी और यदि उनके फल प्राप्त हो भी जाएंगे तो उन फलों की हानि हो जाएगी, उन फलों का नाश हो जाएगा। यदि जातक के पास वाहन आता है तो वाहन की हानि हो जाएगी। यदि जातक गृह खरीदता है, गृह निर्माण करता है तो उसकी हानि हो जाएगी, वह छोड़ना पड़ सकता है, बाहर जाना पड़ सकता है, उसे बेचना पड़ सकता है या अग्नि आदि के द्वारा उसकी हानि हो सकती है। तो इस प्रकार से जो चतुर्थ भाव के विचार हैं उनमें पाप ग्रहों की स्थिति से उनका विचार करना चाहिए। यदि चतुर्थ ही शुभ ग्रहों के साथ हो, बृहस्पति की दृष्टि में हो, अच्छे भाव में बैठा हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, स्वराशि में हो, तो चतुर्थ भाव के कारकत्वों की वृद्धि होती है, उनके फल अच्छे प्राप्त होते हैं। लेकिन चतुर्थ भाव पर उससे 11वें भाव पर, उससे सप्तम, पंचम और नवम भाव पर ये पाप प्रभाव होता है और शुभ प्रभाव नहीं होता है, तो चतुर्थ भाव की कारकत्वों की हानि होती है। तो इस प्रकार से हम चतुर्थ भाव का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।